हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं दीपेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और वन पर्सन कंपनी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोप्राइटरशिप के बारे में। प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज और ओन किया जाता है। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। इसका मतलब कि ओनर और बिजनेस एक ही माने जाते हैं और ओनर की अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर बिजनेस किसी लायबिलिटी या डेब्ट को पे नहीं कर पा रहा तो उसका ओनर उसे पे करेगा। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से अधिक इंडिविजुअल मिलके उसको फॉर्म करते हैं। इसमें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है और इसे हम पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर करते हैं। इसमें पार्टनर्स जो हैं शेयर और लायबिलिटी को आपस में शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। इसका मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को हम एक ही मानते हैं और इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म कोई डेब्ट या लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है तो उसको पार्टनर्स पे करेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा फॉर्म की जाती है। इसे हम कॉर्पोरेट भी के नाम से भी जानते हैं। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग और कंपनी अलग। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर कंपनी किसी डेब्ट या लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही है तो उसके शेयर होल्डर उसे पे करने के लिए बाउंड नहीं है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कि एजीपी क्या होता है। एजीपी एक ऐसी एंटिटी होती है जिसे लॉ के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बट ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सब एजीपी के एग्जाम्पल हैं। एजीपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है जो किसी कॉमन पर्पस के लिए कोई एंटिटी फॉर्म करते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में भी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और इसमें इनके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक ऐसी एंटिटी होती है जिसे टू और मोर पर्सन के द्वारा फॉर्म किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इसके मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और पर्सन भी हो सकते हैं। इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब अगर एओपी कोई लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है तो उसके मेंबर उस लायबिलिटी को पे करेंगे। अब हम बात करते हैं ओपीसी के बारे में। ओपीसी एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका सिर्फ एक ही मेंबर होता है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब ओपीसी अलग और इसका मेंबर अलग। इसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब अगर ओपीसी अपने डेब्ट को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसके मेंबर जो हैं उस डेब्ट को पे करने के लिए बाउंड नहीं है। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि यह एक पार्टनरशिप की तरह ही होता है, बट इनके पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इसीलिए यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब इसके पार्टनर्स अलग और एलएलपी अलग। एलएलपी में पार्टनर्स जो हैं एलएलपी के डेब्ट के लिए, लायबिलिटीज के लिए बाउंड नहीं है। इसका मतलब है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है।